ओला कैब कंपनी क्यों डूब रही है? दोस्तों, जब आप ओला कैब बुक करते हैं तो क्या ड्राइवर आपसे ये पूछता है कि आप किस मोड में पेमेंट करेंगे, यानी ऑनलाइन पे करेंगे या फिर कैश? क्या ओला कैब बुक करते वक्त आपको बार बार कैंसलेशन की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है? हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत के कई बड़े शहरों से पिछले एक साल में ऐसी कई शिकायतें सामने आ रही हैं जहां ओला कैब की सर्विस कुछ खास नहीं मिल पा रही लोगों को। वहीं अचानक ओला कैब के साथ ऐसा क्यों होने लगा है? ओला कैब के फेयर, किराया भाड़ा तो बढ़ ही गया है। वहीं सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ओला ने अपने ड्राइवर्स के इंसेंटिव्स को भी कम कर दिया है। तो भाई, जहां सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था वहां अचानक ऐसा क्या हो गया जो ओला कैब की डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है? जी हाँ, आइए जानते हैं कि ओला कैब क्यों डूब रही है। हालांकि इसके एक नहीं कई रीजंस हैं, तो आइए इसे जरा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि ओला कैब्स ने हाल ही में अपने 1400 एम्प्लॉइज को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ये उनके वर्कफोर्स का 25% है जिसको उन्होंने फायर कर दिया है। शायद आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ओला का रेवेन्यू 95% तक गिर चुका है। दोस्तों, ओला कैब्स के डूबने की सबसे बड़ी वजह है इनके इन्वेस्टर्स का प्रेशर। ओला के इन्वेस्टर्स अब कंपनी पर यह प्रेशर बना रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब ये कंपनी उन्हें मुनाफा कमा कर दे, नहीं तो ये उसे बंद कर देंगे। जी हाँ, यहाँ आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि ओला कैब को पिछले 11 सालों में अब तक सिर्फ 90 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है और इसी वजह से अब इनके इन्वेस्टर्स भी इन पर प्रॉफिट का प्रेशर बना रहे हैं। अब अपने इन्वेस्टर्स की इसी प्रेशर की वजह से ओला कैब को कई बड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ओला के कई बड़े एम्प्लॉइज बल्कि ओला के ड्राइवर भी इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 सालों में करीब 30 से 35 हजार कैब ड्राइवर्स ने ओला कंपनी से किनारा काट लिया है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि इन कैब ड्राइवर्स के इंसेंटिव्स में होने वाली कटौती बढ़ गई। जी हाँ, जब ओला कैब मार्केट में आई थी उस वक्त मार्केट का माहौल ही कुछ और था। जैसे देखो, बस वही एक कैब निकालकर ओला में कैब ड्राइवर बन अपनी खुद की कमाई करना चाहता था। मतलब कि एक लोअर मिडिल क्लास आदमी जहां दिन भर कहीं काम करके करीब 30 से 35 हजार रुपए की कमाई कर रहा था, वहां उस वक्त ओला ने जो ड्राइवर थे उन्हें 70 से 75 हजार रुपए मंथली इनकम की राह दिखाई। यानी उस वक्त ओला अपने कैब ड्राइवर्स को हाई इंसेंटिव दे रहा था, जिसकी वजह से लोग अपनी नौकरी को छोड़कर ओला के साथ जुड़ रहे थे। लेकिन अब हालात कुछ और ही हैं। ओला ने अपने ड्राइवर्स को देने वाले इंसेंटिव्स को धीरे धीरे 60 से 70% तक कम कर दिया है, जिससे ड्राइवर्स के इनकम में भी अचानक से गिरावट आ गई। महामारी में हम सब ने देखा कि जिस तरह से लोगों का घरों से निकलना ही बंद हो गया, वैसे में ओला कैब का इस्तेमाल भी इंडिया में कम हो गया। इससे हुआ ये कि जिन लोगों ने लोन पर कार खरीदी थी उन पर प्रेशर बढ़ गया, ऊपर से महामारी का डर अलग। ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोग तो लोन ना चुका पाने की वजह से बैंकरप्ट हो गए। वहीं शायद ओला उबर जैसे कैब में एसी ना चलाने या फिर एसी के एवज में ज्यादा किराया वसूलने के शिकार आप भी तो हुए होंगे। जी हाँ, सोशल मीडिया में तो इन दिनों इन कैब्स को लेकर ये बातें काफी ट्रेंड कर रही हैं। हालांकि कुछ महीने पहले ही ओला उबर कंपनियों की ओर से ये ट्वीट किया गया था कि कंपनी एसी के लिए अलग से पैसे चार्ज नहीं करती और अगर कोई ड्राइवर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ड्राइवर्स के ऐसा करने के पीछे की वजह है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दाम। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तो कंपनी पहले से ही उनकी कॉस्ट कटिंग कर रही है, ऊपर से अगर वो एसी चलाते हैं तो इसकी वजह से फ्यूल की खपत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में एसी चलाना उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इसलिए कैब ड्राइवर्स इन दिनों राइड कंफर्म करने से पहले ही कस्टमर को कॉल करके पूछ लेते हैं कि उन्हें एसी की ज़रूरत है या नहीं, और अगर उन्हें एसी चाहिए तो उनको इसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा। आप कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए के मुताबिक 1 अप्रैल साल 2021 से 1 मई 2022 के बीच ओला के अगेंस्ट लोगों ने 2482 शिकायतें दर्ज की, जिसमें से 54% शिकायतें सेवाओं में कमी से जुड़ी हैं। इसमें कैंसलेशन चार्ज एक बड़ा कारण बनकर सामने आया। दरअसल लोगों की शिकायत यह है कि राइड बुक करने से ऐप पर कैंसलेशन चार्ज का अमाउंट शो नहीं होता। वहीं अगर ड्राइवर की तरफ से भी राइड कैंसिल की जाती है या ड्राइवर की तरफ से किसी तरह की परेशानी होती है तब भी चूना कस्टमर को ही लगता है।
कस्टमर की ओर से की गई शिकायतों में और भी कई बातें सामने आई, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कैब बुक करने के वक्त कैब के ड्राइवर ऑनलाइन पेमेंट के बजाय कैश पर ज्यादा जोर देते हैं। अब आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ओला या फिर किसी भी कैब कंपनी में ड्राइवर को ऑनलाइन पेमेंट वाले राइड के पैसे मिलने में 7 से 8 दिन तक का वक्त लग जाता है, मतलब पेमेंट डिले करती कंपनी। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो पहले भी होता होगा, तो इन ड्राइवर्स को पहले कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, तो फिर अब क्यों हो रही प्रॉब्लम? तो आपको फिर से बता दें कि कंपनी ने जहां अब इनके इंसेंटिव्स को कम कर दिया है, वहीं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों की वजह से इनकी कमाई आधे से भी कम हो चुकी है। जैसे हमने शुरू में बताया 70 से 80 हज़ार पहले कमाते थे, अब 30 से 35 हज़ार पे आ गए। और चूंकि आधे से ज्यादा ड्राइवर्स की कार लोन पर है, इसलिए वे कैश लेना ज्यादा पसंद करते हैं। इन सब के अलावा कैब के फेयर का बढ़ जाना भी ओला कैब के डूबने की वजह बन रहा है। लोगों का मानना है जब पहले की तरह कैब में सुविधाएं नहीं है तो लोग ओला को इतने पैसे क्यों दे भैया। अब जब बात ओला की हो रही है तो आपको ये भी बता दें कि ओला ने हाल ही में स्टार्ट किए अपने 2 बिजनेसेस को भी बंद कर दिया है। ओला ने अब ओला डैश यूज्ड कार और क्विक कॉमर्स बिजनेस ओला डैश को भी बंद कर दिया है। इसके अलावा ओला अब तक ओला कैफे, फूड पांडा, ओला फूड्स पर भी ताला लगा चुका है। और जल्दबाजी में लिए गए फैसले, तुरंत बिजनेस शुरू करने और फिर बंद करने जैसे तमाम फैसलों की वजह से ही कंपनी के बड़े अधिकारियों ने भी इससे अलविदा कह दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी का पहले करो फिर सोचो वाला कल्चर ही कंपनी की सबसे बड़ी मुसीबत है। वैसे आपको बता दें कि साल 2010 में जब ओला शुरू हुई थी तो इसका सीधा मुकाबला उबर और मेरू कैब से था, लेकिन ओला ने दोनों को पीछे छोड़ दिया था। उस वक्त बड़ी तेजी से अपने पैर फैलाए थे ओला ने। साल 2014 तक भारत के 60% मार्केट में इसी का कब्जा था, जो टैक्सी मार्केट था, क्योंकि इस वक्त तक करीब 250 शहरों में ओला ने अपना बड़ा नेटवर्क बना लिया था। लेकिन अब अपनी कुछ खामियों की वजह से, गलत डिसीजंस की वजह से, वही पहले करो फिर सोचो वाले कल्चर की वजह से ये कंपनी अब डूबती हुई नजर आ रही है। अगर आपको भी ओला के साथ कुछ परेशानी सामने आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं क्या लगता है आपको, क्या ओला बचेगी या जाएगी? क्या भारत में ओला जैसी कंपनियों का स्कोप है? क्या इस तरीके का कोई सेंट्रल जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो रहती है, जो बिजनेसमैन चालू करते हैं ताकि इंडिया की मैन पावर को, जैसे इस केस में ड्राइवर्स को हायर किया जा सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जोमेटो में जैसे कि राइडर्स को हायर किया जाता है, क्या इस तरह की मैकेनिज्म को और थोड़ा रेगुलेट करके और थोड़ा प्लान करके अगर अप्लाई किया जाए तो क्या भारत के बेरोजगारों को काम नहीं मिल जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या किया जाना चाहिए और क्या हो रहा है? ओला कब तक बचेगी या कब चली जाएगी? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए और ये बड़ा सवाल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर दे सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।